प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप सभी ध्यान से सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। बिल्कुल ध्यान से। हाँ। तो फिर आपका ध्यान मेरी कहानी पर पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है, जिसका शीर्षक है धोखेबाज मित्र। प्यारे बच्चों, एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही विशाल नदी थी, गंगा जैसी नदी थी, और उसके तट पर, उसके किनारे पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैंक ऑफ रिवर, ऐसी उस विशाल नदी के ऊपर बहुत बड़ा जंगल था, और नदी के तट पर ही एक जामुन का वृक्ष था। जामुन आप पहचानते हैं ना? हाँ। तो क्या हुआ, उसी जामुन के वृक्ष पर एक बंदर रहता था, एक कपी रहता था, एक मंकी रहता था, और वह नित प्रतिदिन पके हुए जामुन को खाता था। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या होता है पता है आपको? उसी नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, क्रोकोडाइल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? क्रोकोडाइल। अब वह जो मगरमच्छ था प्रतिदिन वहां से गुजरता था। अब उसने क्या देखा कि वह जो बंदर है वह जामुन के फल को खाता है, मीठे मीठे फल को खाता है। कुछ फल, क्योंकि बंदर तो उछलता कूदता रहता है, तो कुछ फल नदी में गिर जाते हैं, तो वह मगरमच्छ भी उन्हें खा लेता था। बड़े स्वादिष्ट रहते थे, मीठे रहते थे। तो मगरमच्छ ने सोचा क्यों ना बंदर से दोस्ती कर लिया। क्या सोचा बच्चों? क्यों ना बंदर से दोस्ती कर लिया। और आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है, और वो 3 चीजें जिसे मिल गई उसका जीवन सफल हो जाता है। तो क्या है वह 3 चीजें? एक अच्छा मित्र, और यदि एक अच्छा मित्र मिल गया तो 3 चीजें क्या है? औषधि, खजाना और माँ। इनका 3 चीजें बराबर 1। ओके? जिसे एक अच्छा मित्र मिल जाता है उसे सहज ही 3 चीजें प्राप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, उसे एक अच्छा मित्र यदि मिल गया तो उसे खजाना मिल जाता है, उसे माँ जैसा दुलार मिल जाता है, और उसे औषधि मिल जाती है। इस प्रकार मगरमच्छ ने सोचा कि मैं जामुन खाने के लिए अपने इस प्यारे बंदर से दोस्ती कर लेता हूँ। उसने बंदर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। बंदर ने कहा ठीक है। अब उनकी दोस्ती पक्की हो गई। कैसी हो गई दोस्ती? पक्की। हाँ। अब जब दोस्ती उनकी पक्की हो गई तो वह बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल तोड़ तोड़ कर देता, और वह मगरमच्छ खाता और कुछ अपनी पत्नी के लिए ले जाता। अब उसकी पत्नी वह मीठे जामुन के फल खाती, तो एक दिन उसकी पत्नी के मन में विचार आया। प्यारे बच्चों, त्रिया चरित्र बड़ा ही खतरनाक होता है, और त्रिया हट भी खतरनाक होती है। ऐसा कहते हैं कि संसार में 3 हट होती है। एक बाल हट, यदि आप बच्चे लोग किसी जिद को कर लेते हो तो वह, और दूसरा राजहट, यानी कि जो राजा होता है वह भी हट कर लेता तो उसे भी पूरी करना होता है, और तीसरा होता है
त्रियाट, यानी कि यदि कोई औरत इस प्रकार की हट कर लेती है तो उसे भी पूरा करना होता है। अब यहाँ पर उस मगर की औरत ने हट कर ली कि मुझे आपके मित्र का कलेजा चाहिए, उसका हार्ट चाहिए, उसका दिल चाहिए। तो मगरमच्छ ने कहा, प्रिय, मेरा मित्र प्रतिदिन आपके लिए जामुन पहुंचाता है, कहता है कि भाभी जी को भी आप जामुन दीजिए, फिर आपको उसके हार्ट की क्या आवश्यकता है? तो मगर की पत्नी ने कहा, जी आपको क्या करना है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। जो इतने अच्छे अच्छे जामुन, मीठे मीठे स्वादिष्ट जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। अब पत्नी की बातों में वह आ जाता है और अगले दिन जाता है, अपने मित्र से मुलाकात होती है, मित्र की उनकी आपस में नमस्कार होती है और वह उनका मित्र बहुत सारे मीठे जामुन के फल लाकर देता है। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, दे रहे हो पूरा ध्यान? तो सुनिएगा। अब उसने कहा कि मित्र, अरे आपकी भाभी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और उन्होंने आपको घर पर आमंत्रित किया है, आप बैठ जाइए। और इस प्रकार जो है वह बंदर तो भोला भाला था, उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष भाव नहीं था, छल छिद्र नहीं था। और इस प्रकार वह उस अपने दोस्त के कहने पर अपने दोस्त की पीठ पर बैठकर नदी के द्वारा उस मगर के घर गया। अब बीच रास्ते में मगर ने कहा, अरे मित्र, किससे कहा? उनका मित्र कौन है? बंदर। कौन है? बंदर। हाँ, तो ध्यान दीजिए। अब बंदर से कहा कि मेरी पत्नी आपका दिल चाहती है, आपका हार्ट चाहती है, आपका हृदय चाहती है, आपका जिगर चाहती है, आपका कलेजा चाहती है। तो बंदर ने पूछा, भाई मेरे कलेजे की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कह रही है कि जो इतने अच्छे फल स्वादिष्ट खाता है, जामुन के फल खाता है, मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका कलेजा कितना सुंदर होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, सुस्वादिष्ट होगा, बहुत ही मीठा होगा। तो बंदर ने सोचा, अरे यह क्या हुआ, मेरा मित्र तो मेरी बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, ये तो मुझे धोखा दे रहा है। बंदर के मन में तुरंत एक तरकीब सूझी जिससे उसकी तकदीर चमकी। और वह तरकीब क्या थी, वह उपाय क्या था, है ना बच्चों? विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और विपत्ति आने पर भी बड़ी सोच समझ के साथ उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। जो ऐसा सामना करता है वह बंदर की तरह सुरक्षित रहता है। बंदर ने क्या सोचा? तो बंदर ने सोचा, अरे मगर भैया, बोले कि क्या बात है? अरे बोले कि ये बात तो सही है कि मेरा दिल बहुत मीठा है। मगर बोले कि मगर क्या? अरे आपको नहीं कह रहा हूं, मगर का मतलब होता है किंतु, बट मेरा जो जिगर है ना, मेरा जो कलेजा है ना भैया, वो तो उस जामुन के पेड़ पर ही मैं रख कर आ गया हूं। तो मगर ने कहा, अरे वाह, ऐसा क्या? बोले कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर क्या करे? अरे भैया चलो ना, पेड़ पर मैं चढ़ूंगा और वहां से फिर उस मेरे कलेजे को उठा कर लाऊंगा, फिर अपन भाभी को दे देंगे। मगर ने कहा ठीक है। अब मगर ने जो है वापस आया। अब जैसे ही वह उस नदी के किनारे आया, बंदर ने छलांग लगाई और वह उस जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया बच्चों? जामुन के पेड़ पर।
और वहां से उसने मगर को टाटा किया, हाथ हिलाया और कहा, अरे मगर भाई, हाँ जरा ये तो देखो, क्या किसी का कलेजा किसी वृक्ष की कोटर में रखा जा सकता है? क्या किसी वृक्ष की शाखा पर रखा जा सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया है, अतः तुम मेरे अच्छे मित्र नहीं हो सकते, यह तुमने साबित कर दिया है। इसलिए अपनी तरकीब से, समझदारी से, होशियारी से वह बंदर मगर के चुंगल में आने से बच गया और उसने अपने प्राणों की रक्षा की। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें सदैव ही होशियारी के साथ, समझदारी के साथ प्रत्येक निर्णय को लेना चाहिए और अच्छे लोगों से, जो अच्छे लोग हैं, है ना, उनसे सोच समझकर मित्रता करना चाहिए। यह कहानी भी हमें इसी प्रकार की शिक्षा देती है ना। इस कहानी को आप अपने शब्दों में आपको लिखकर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।